सही। अब हम जो कर रहे जा रहे हैं वो है एस पी एस एस की वीडियोस। अब ऑफ कोर्स एस पी एस एस की वीडियोस मैंने पहले भी चैनल पे डाली हुई हैं, जिसमें बेसिक कमांड लाइन, एनोवा, रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह वगैरह जो उसमें है डली हुई हैं। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने कहा थोड़ा नया डेटा सेट के साथ डालें। और इस बार जो मैं काम कर रहा हूँ वो इस क्वेश्चन 2 में कर रहा हूँ, जिसमें सपोजली कुछ नहीं है, सिर्फ एक अनोवा बनाना है। जो चेक करना है आपको वैल्यूज़ कैसी हैं क्या नहीं है। अब हम इसका सवाल पढ़ते हैं क्या है। 6 different machines M1, M2, M3 and 4 and M6 are being considered for the assembling of a particular product. So the machines were assigned in a random order by the operator. The operations of the machines physical dexterity, and it was anticipated that there would be a difference among the operators spread with which they draw the machines. The amount of time in seconds render the sample product shown in table. सही है। एक ऑपरेटर था, वो मशीन है, 6 मशीनें अलग अलग थी, वो चेक कर रहे हैं कि मशीनों में जो प्रोडक्ट्स बनी है इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है मशीनों में। वो ये आपको दिया हुआ पहली मशीन, दूसरी, तीसरी, 6 मशीनें, 6 की 4 4 आपके पास सैम्पल्स हैं। निकालना है क्या है। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट दैट देयर वुड बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द मशीन्स। यूज अ पी वैल्यू इन योर कंट्रीब्यूशंस एंड डिस्कस। और फिर मैंने क्या बनाना है, कैलकुलेट एफ टेबुलेटेड वैल्यू फॉर द अबव एनालिसिस। ये जो है हम कर रहे हैं एस पी एस एस के सवाल के लिए। अब एस पी एस एस का जो चक्कर होता है वो अगर हम शुरू करें तो पहले आपको डेटा बताना पड़ता है, हेडिंग्स एक तरह से डिफाइन करनी पड़ती हैं, राइट। तो आप पहले मशीन लिखते हैं, आई सपोज, सॉरी वो नहीं आ सकता इसमें। मशीन लिख दिया, राइट। और फिर यहाँ पर आपने लिख दी मशीन की जो मेजरमेंट्स हैं, राइट। दोनों के दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। अच्छा, दोनों ऊपर वाले का जो मेजर होगा वो प्रॉब्ली नॉमिनल है, और नीचे वाले मेजरमेंट्स को आप स्केल लेंगे। आपने यहाँ पर इसकी हेडिंग सेव कर दी, बना दिया, राइट। अब आप डेटा व्यू में जाके इसकी देखिए लिखा हुआ है मशीन और मेजरमेंट्स। मशीन, अच्छा पहले आपको मेजरमेंट्स करके दिखाता हूँ मेजरमेंट्स कैसे। आप डायरेक्ट लिखते हैं, रॉ वाइज से लिखते हैं, राइट। 42.5, 39.8, कॉलम वाइज सॉरी लिखते हैं, 40.2, 41.3। सही है। पहली आप देख सकते हैं कॉलम हो गया है। अब इसी के नीचे दूसरा कॉलम पे लिखते हैं कैसे, 39.3, 40.1, 40.5, 42.2, 39.6, 40.5। इसी तरीके से सारों के सारों को नीचे लिखते हैं, 41.3, 43.5, फिर 39.5, 42.3, एक्चुअली 43.5 के बाद 39.9 है, राइट। 44.2, 42.9, 42.5, oh, 45.9, 43.6, 43.1, 45.1, 42.3, राइट। कितनी वैल्यूज हो गई, 24। 6 4 सा, 6 5 सा 26, सॉरी 6 5 20, 6 4 सा 6 5 6, 6 2 12, 6 18, 6 4 सा 24, राइट। तो ये बन रहा है 24 वैल्यूज़ बन रही हैं। सही है, मसला नहीं है। अब मशीन में क्या लिखेंगे, अब देखें जैसे ये 42.5 से लेकर 41.3, जो ये रहा, ये रहा, ये रहा, और फिर यहाँ तक आ रहा है। तो इन चारों के सामने क्योंकि मशीन के देखें वन वेरिएबल के आ गए हैं, तो आप यहाँ पर वन लिख देंगे, वन, सॉरी वन, वन वन। अब इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल्स जो हैं वो दूसरे कॉलम में, तो दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, पाँच 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 पाँच, छः 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 छः। सही है, हो गया। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप सिंपल एनालाइज पे जाएंगे। एनालाइज पर गए, फिर अब आप गए कंपेयर मीन्स पे,
वन वे अनोवा का सैंपल है। आपने मेजरमेंट्स को डिफेंडेंट में डाल दिया और फैक्टर में आपने डाल दिया मशीन्स को, राइट, और आपने ओके कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये अनोवा का सेट आया है, सही है। अब आपको निकालना क्या क्या था, अनोवा था और एफ़ की टेबल थी। आपके पास एफ़ की टेबल क्या आ रही है, एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है 3.810 और सिग्निफिकेंस क्या है 0.16। अब आप जैसे देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस जो है हमारा वो पी वैल्यू है। अब हम पी वैल्यू को जो है वो एफ वैल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और एफ वैल्यू को डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी निकाल सकते हैं। मुझसे फीडबैक मांग रहा है ये, खैर अभी तो नहीं, सही है। जो मैं समझा रहा था कि आप एफ वैल्यू से भी निकाल सकते हैं और आप सिग्निफिकेंस से भी निकाल सकते हैं। अब आपको बताना है कि ये वैल्यू क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सिंपल तरीके से सिग्निफिकेंस की हेडिंग देख रहे हैं 0.16, क्या ये 0.05 से छोटी है या बड़ी है। 0.05 से मुराद ये होता है आपका क्रिटिकल एरिया, जो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है आमतौर पर 95%। आप अगर मशीन में नहीं लिखोगे तो वो 95% ही लेता है, जो हमें 95% ही दिया हुआ है। 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मुराद अल्फा आपका 0.05 है। अब बताएं क्या ये 0.05 से छोटा है या बड़ा है। 0.05 से ये वैल्यू छोटी है एक्चुअली। जैसा आप देख सकते हैं कि 0.016 जो है वो 0.05 से छोटी वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस की आप इसमें हेडिंग डाल देंगे। यानी जो भी आप टेस्ट कर रहे थे कि क्या मशीन्स में डिफरेंस है, हाँ भाई मशीन्स में सिग्निफिकेंट हमें डिफरेंस मिला है और हम इस टेस्ट के मुताबिक से सिंपल अनोवा के मुताबिक से हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। याद रखिएगा अगर सिग्निफिकेंस आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मुराद पी वैल्यू और पी वैल्यू से मुराद ये 0.016 वाली वैल्यू अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटी आए तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस है, एच नॉट रिजेक्ट कर दिएगा। अगर बड़ी आए, जैसे इसमें नहीं आ रही, समझ रहे अगर ये 0.1 आती जो 0.05 से बड़ी है, राइट, उसमें आप कह देते हैं कि भाई फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यानी आप H1 को रिजेक्ट कर देंगे, सही है। इस तरीके से आपकी ये एक सिंपल ज़रा रिकैप की वीडियो भी आपकी फिनिश होती है SPSS के मुताबिक।